नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा इंडिगो से रिलेटेड। इंडिगो के लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे डीजीसीए जो कि एविएशन का रेगुलेटर है, उन्होंने रिलीफ दे दिया है। इन्हें रिलीफ दे दिया है 10 फरवरी तक, यानी 10 फरवरी तक, जहां पे डीजीसीए कहता हुआ दिख रहा है कि आपको नाइट ड्यूटी के लिए, यानी जो पायलट्स हैं उनकी नाइट ड्यूटी के लिए इन्हें नियमों से छुटकारा दिया जा रहा है। देखो, डीजीसीए के काफी सारे नियम्स हैं जो एफडीटीए के तहत आते हैं कि आप हफ्ते में दिन में इतनी ही लैंडिंग किसी पायलट से करा सकते हो, रात के दौरान उसे इतने पूरे दिन में इतने घंटे काम करने पे इतने घंटे का आराम मिलेगा। जो मैंने डिटेल डिस्कशन किया है अपने दूसरे वाले चैनल की वीडियो में, अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे मैंने वीडियो बनाई है इंडिगो से रिलेटेड, डिटेल्ड वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो जैसे ही ये राहत की खबर आती है, इंडिगो का शेयर रिबाउंड करता है, और रिबाउंड काफी शार्प था। जहां पे स्टॉक अराउंड 5270-60 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से सीधे 5470 तक ऊपर में गया, और अभी वापस ऊपर से हल्की करेक्शन आ रही है, 1% नीचे है, क्योंकि राहत मिल गई है। कामकाज ऑपरेशनल हो जाएगा, दोबारा से अच्छे लेवल पे काम करने लगेगी कंपनी। बट समस्या पूरी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी कितने पायलट्स को कैसे कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। हालांकि इंडिगो ने कल ही रिक्वेस्ट कर दी थी कि प्लीज एफडीटीए के नियमों में हमें अभी रिलीफ दीजिए। दोस्तों, जो डीजीसी है, उन्होंने काफी ऐसे रूल्स बनाए हैं जो कि पायलट्स के फेवर में है, कि कंपनियां ज्यादा हैवी वर्कलोड न डाल पाए किसी के ऊपर, इसलिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं एविएशन सेक्टर में। तो वो सारे रूल्स ऐसे हैं जहां पे आप किसी पर्टिकुलर बंदे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, जिसकी वजह से इस समय फ्लाइट्स उड़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेंबर्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, चाहे वो पायलट्स हो चाहे फिर वो क्रू मेंबर हो। और यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिगो या पूरा एविएशन क्षेत्र भी डीजीसीए से रिक्वेस्ट करता हुआ दिखा था। तो डीजीसीए ने अभी आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए राहत दे दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट है एक तरीके से, और आगे से प्रिपेयर रहो, कैसे मैनेज करना है कैसे नहीं वो आप याद रखिएगा। बट अभी आपको राहत दी जा रही है। जैसे ये खबर आई, स्टॉक रिबाउंड करता है, बढ़िया। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि स्टॉक आपके लिए 1.25% नीचे है 5370 पे। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि आज का सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला स्टॉक बन चुका है। ये काफी वॉलेटाइल है। जब रिबाउंड कर रहा था तो भी मैंने यही कहा था कि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, आप सौदा करने की ना सोचें। और जब गिर रहा था तो भी मैंने अलर्ट साइड पे रखा हुआ था इस स्टॉक को। अभी भी मैं अलर्ट साइड पे ही रखूंगा, क्योंकि बहुत फ्लाइट्स मिस हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, इतनी जल्दी चीजें नहीं सुधरेंगी, और ये चीज आपको इनके Q3 के नंबर्स में देखने को भी मिलेगी, वो भी इंपैक्ट आएगा वहां। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजीज, 10% क्रैश, खत्म, टाटा बाय बाय। दोस्तों 10% ये आज क्रैश हुआ है। इसकी कहानी तो बड़े लंबे समय से खराब चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस स्टॉक का भाव आपके लिए अक्टूबर 8 को 7600 का था, आज 4500 है। 3000 रुपए करीब ये शेयर टूट गया भाई साहब। समझ रहे हो बात को? 3100-3200। अब ऐसा अचानक से क्या हो गया कि शेयर घटता ही जा रहा है। ये 2 महीने के अंदर 50% 40% कैसे टूट सकता है कोई स्टॉक? ये सबका दिमाग में सवाल आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक के लिए लगातार परेशानियां आ रही हैं। पहले तो कंपनी इन्वेस्टर कॉल के बाद टूटा स्टॉक, और अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि कोटक ने कहा, कोटक हैज ऑब्जर्व्ड मैनी इनकंसिस्टेंसीज इन डिस्क्लोजर्स ऑफ वेरियस एंटिटीज ऑफ कंपनी। तो जो इस कंपनी की एंटिटीज हैं, सब्सिडरीज हैं, उनमें काफी कुछ झोल सा पाया गया है, पूरी तरीके से क्लियरिटी ही नहीं है, जिसके बाद बाजार काफी शार्प नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैनेजमेंट अभी बहुत बुलिश है, और आगे को लेकर काफी बुलिश है, स्पेशली ग्रोथ को लेकर। कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा अभी भी ऊपर ही ट्रेड करती है, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आई थिंक वही बाजार करेक्ट कर रहा है। आज 10% क्रैश हो गया है, और दुख की बात है कि काफी हाई लेवल पे इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं, और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड होने के कारण इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा पैनिक में है इस समय। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं वो भी एक्सेप्शनल ही है भाई साहब। मतलब रीसेंट डेज में इतने हाई वॉल्यूम्स हमने देखे ही नहीं है इस स्टॉक में। मेरे को याद नहीं आ रहा लास्ट इतने वॉल्यूम्स कब ट्रेड हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, 63 लाख शेयर्स आज ट्रेड हो चुके हैं। इससे पहले 31 लाख शेयर्स 18 नवंबर को ट्रेड हुए थे। उससे पहले एक दिन आपके लिए ट्रेड हुए थे करीब 39 लाख शेयर्स, वो हुए थे 31 जुलाई को। इस बीच में इतने बड़े वॉल्यूम्स कभी ट्रेड नहीं हुए। तो बहुत हाई वॉल्यूम देखने को मिले हैं आज के सेशन में, जहां एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का 5 दिन का जो है वो 12 लाख शेयर्स का, 30 दिन का एवरेज है 7 लाख का। आज ट्रेड हो रहे हैं 64 लाख शेयर्स, और स्टॉक खड़ा है 9% नीचे।
हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। मैं यहां अभी भी अपने व्यूअर्स को कहूंगा सावधान रहें, अलर्ट रहें, जल्दबाजी में पैसा लगाने की ना सोचें, और भी यहां से भी डिप हो सकती है, आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करें दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो एक्शन में आप सभी को आज के सेशन में देखने को मिल रही हैं। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूंगा। डीमर्जर हुआ है, गिरा भी है शेयर। डीमर्जर हुआ, उसकी वैल्यू 50 रुपए आंकी जा रही है, शेयर नीचे 123 रुपए। तो डीमर्जर पूरा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। डीमर्जर के होने के बाद भी ये शेयर आज 2.5% नीचे है। मैं आपको बता दूं ओवरऑल 5% नीचे है, लेकिन 2.5% मुझे दिखता है डीमर्जर की वजह से नीचे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीमियर एनर्जीज जैसे शेयर्स में भी बड़ी गिरावट है, और हिटाची एनर्जी जो कल अपना लाइफ हाई हिट करता है 22,800 का, 10% कल ही गिर गया और आज फिर 4.5-5% के समथिंग नीचे है। तो ये भी काफी एक्शन में है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।